भगवान ना करे कभी किसी को सजा मिले, और मिले भी तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जैसी, कभी अंदर तो कभी बाहर। यौन शोषण जैसे बेहद संगीन मामले में दोषी ठहराया गया एक मुजरिम, जिसे कानून के मुताबिक जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना चाहिए था, वो एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने के लिए आजाद परिंदे की तरह जेल से बाहर आ चुका है। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिनों की फरलो मिल गई है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी न किसी बहाने गुरमीत राम रहीम जेल की चहारदीवारी की बंदिशों से अपनी आलीशान डेरे के लिए कानून की आड़ में आजाद हुआ हो। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद अब तक 17 बार उसे पैरोल या फरलो के बहाने जेल से बाहर आने की कानूनन अनुमति मिल चुकी है। राम रहीम को 2 साथियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, और इस जघन्य अपराध की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की बार बार रिहाई के साथ एक नया सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर राम रहीम को बार बार जेल से बाहर आने का मौका कैसे मिल रहा है। क्या ये सुविधा इसी तरह के अपराध में सजा काट रहे आम कैदियों को भी मिलती है? और क्या है पैरोल और फरलो में फर्क, जिसका फायदा उठाकर बाहर आ जाता है राम रहीम? दरअसल राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, और जेल प्रशासन ने उसे 21 दिनों की फरलो मंजूर की है। सुबह करीब 6:05 पर कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल से बाहर निकाला गया, और वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम के लिए रवाना हुआ। इससे पहले मई में भी उसे 30 दिनों की पैरोल मिली थी। अगर राम रहीम के जेल से बाहर रहने की पूरी टाइमलाइन देखें तो ये सिलसिला काफी लंबा है। 2020 और 2021 में उसे अपनी बीमार मां से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मिली। इसके बाद 2022 में वह अलग अलग मौकों पर कुल 91 दिन जेल से बाहर रहा। 2023 में भी करीब 91 दिन, 2024 में फिर 91 दिन, और 2025 में भी करीब 91 दिन तक उसे पैरोल या फरलो मिलती रही। 2026 में जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली, और अब दोबारा 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। लेकिन अब समझिए कि आखिर ये बार बार संभव कैसे हो रहा है। हरियाणा में साल 2022 में गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट लागू किया गया था। इसके तहत जेल में अच्छे आचरण वाले पात्र कैदियों को तय नियमों के मुताबिक पैरोल और फरलो दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में जेल प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पैरोल और फरलो एक ही चीज नहीं है। पैरोल आमतौर पर किसी विशेष या जरूरी वजह से दी जाती है, जैसे परिवार में गंभीर बीमारी, मृत्यु या दूसरी जरूरी परिस्थितियां, जबकि फरलो लंबी सजा काट रहे कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने का मौका देती है। फरलो पर बिताया गया समय आमतौर पर सजा की अवधि में गिना जाता है, जबकि पैरोल के नियम अलग होते हैं। यानी कानूनी तौर पर यह व्यवस्था सिर्फ राम रहीम के लिए नहीं है। पात्रता और जरूरी शर्तें पूरी करने वाले दूसरे कैदी भी इन नियमों के तहत अस्थायी रिहाई पा सकते हैं। लेकिन राम रहीम का मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वे बेहद गंभीर अपराध में दोषी हैं, और इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों में कई बार जेल से बाहर आ चुका है। और यही वजह है कि उसकी हर रिहाई के साथ राजनीति भी गर्म हो जाती है। खासकर चुनावों के आसपास राम रहीम को मिलने वाली पैरोल या फरलो पर सवाल उठते ही रहे। इस बार भी पंजाब में चुनाव नजदीक होने के कारण उसकी फरलो को लेकर सियासी बहस तेज होने की संभावना है। तो सवाल अब भी वही है, क्या कानून के तहत मिलने वाली ये राहत हर कैदी के लिए बराबर है, या फिर रसूखदार और हाई प्रोफाइल कैदियों के मामलों में सिस्टम ज्यादा तेजी से काम करता है? राम रहीम की नई फरलो ने एक बार फिर जेल व्यवस्था, कानून और वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बहस छेड़ दी है। आपको क्या लगता है, संगीन अपराधों में सजा काट रहे सभी कैदियों के लिए पैरोल और फरलो की सुविधा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो कैदी हाई प्रोफाइल हो या फिर वो एक आम कैदी हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।